वी आर गोइंग उत्तराखंड। आने वाला जो टाइम है वो बहुत एक्साइटिंग है। सारी पैकिंग आज हमारी हो जाएगी। बाप रे, मेरा तो हो रहा है सर दर्द। गाँव जाने की ना लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यार। मैं जब भी इतना खुश होती हूँ कुछ ना कुछ बवाल तो होता है। हाँ, बड़ा एक पार्सल आ रखा है। मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो अभी मेरी तबीयत खराब है जैसे। तो गाइस गाँव जाने में अब रह गए केवल एक दिन। अभी नानू की आइसक्रीम वाला तो भाव का आ जा रही है। हमारी कहानी में ट्विस्ट आ गया है। कि मतलब सब ठीक ठाक ही चल रहा तो था। मुझे अभी तक यकीन सा नहीं हो रहा कि भाई क्या करूं। रोने लगी यार मैं सुबह सुबह। बता नहीं सकती मैं, पता नहीं कैसे हो सकता है ऐसा। प्रोसेस नहीं कर पा रही कुछ भी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थनवारिया व्लॉग्स। ये आ गए हम फिर से। कैसा लग रहा है आप सबको मुझे दोबारा देखकर? आई होप अच्छा ही लग रहा होगा। सो यस, आज हम आए हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ क्योंकि मेरे पास है आपके लिए ग्रेट न्यूज़। वी आर गोइंग उत्तराखंड। बता दिया। एंड यू नो व्हाट, आज है 19 तारीख और आई गेस अब तो 20 लग गई होगी। ओ, अब 20 हो गया भाई। सो यस, यू गाइस कैन सी। ऐसे आपको दिखेगा नहीं, मैंने देखो आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मैंने ले लिया है। सो ये मैं यहाँ कहीं साइड में लगा दूंगी। सो यू गाइस कैन सी कि आज 20 तारीख हो चुकी है। 12:16 हो रहे हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आई वाज लाइक कि यार मुझे चीज़ें बतानी है अपनी ऑडियंस के लिए, बहुत कुछ करना है। आने वाला जो टाइम है वो बहुत एक्साइटिंग है। यू हैव टू बी रेडी फॉर माई अपकमिंग व्लॉग्स। मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। इसमें आपको देखने को मिलेगा हम गांव जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कितने लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ट्रैवल में जाने से पहले हमें करनी है पैकिंग। तो पैकिंग करने वाले हैं हम लोग। मम्मी ने क्या क्या सामान रखा हुआ है कि ये गांव लेके जाना है, ये गांव लेके जाना है, इसकी जरूरत पड़ सकती है गांव में, उसकी जरूरत पड़ सकती है गांव में। तो वो सब मम्मी ने रख लिया है। मम्मी सबसे बड़ी है हमारी फैमिली में, तो मम्मी का किरदार ही वैसा है कि उन्हें अपने बच्चों को देखना है, अपने बच्चों के लिए सारी चीजें करनी है, सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो वो उन चीजों का बहुत ख्याल रखती है। बहुत एक्साइटिंग व्लॉग आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो स्किप नहीं करना है कुछ भी। बहुत ऐसे नोटिफिकेशन लगा दो मेरी व्लॉग्स की सो दैट टाइमली आपके पास वो नोटिफिकेशन आए और आप जाके आराम से एंजॉय करो। तो कल से हम पैकिंग करेंगे, ठीक है। सो मैं क्या क्या करने वाली हूँ पैकिंग, अपना कपड़े पैक करने हैं, स्किन केयर रखना है, मेकअप रखना है और भी अदर थिंग्स। पूजा की पैकिंग, मम्मी की पैकिंग, पापा की पैकिंग, बहुत सारी चीजें हैं। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। The next day. हाय गाइस, आज हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। कहाँ जाने के लिए पूजा? उत्तराखंड जाने के लिए। सो आप देखोगे इतना मैस हम लोगों ने कर रखा है। सारी पैकिंग आज हमारी हो जाएगी, ठीक है। सो यस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा सामान यहाँ पे। सो पूजा पहले अपनी पैकिंग कर रही है और पूजा एक बार कर लेगी ना तो फिर थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगी। देन आई विल डू माई पैकिंग, ठीक है। सो पूजा, तेरा बैग कौन सा है? ये वाला बैग। ओके, पूजा का ये ब्लैक वाला बैग है और जो गाँव से लेके आई थी वो ये वाला। और ये सारा स्टफ उसका दिल्ली से जा रहा है। सो उसके पास तो डबल क्या ट्रिपल हो गया सामान सारा यहाँ पे। अब बस कुछ दिन और फिर हमारा भी टाटा बाय बाय हो जाएगा दिल्ली से। और उसके बाद से हम चले जाएंगे उत्तराखंड। बाप रे, मेरा तो हो रहा है सर दर्द। भाई इतने सारे कपड़े रख दिए। यार गाँव जाने की ना लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यार। मैं बहुत खुश हूँ। यार एक चीज है, मैं जब भी इतना खुश होती हूँ कुछ ना कुछ बवाल तो होता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई गो टू बैग। जब भी मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है मैं यही करती हूँ। बट नाम थिंकिंग कि मैं चेंज करूंगी। भाई उसे क्या बोलते हैं वो, ट्रॉली वाला। अब मैं वो लेना चाहती हूँ भाई। सब कुछ डन है मेरा। मेकअप का पाउच डन है मेरा, स्किन केयर का पाउच डन है, मेरे फंक्शन वाले कपड़े रेडी है, मेरे डेली वाले कपड़े रेडी, मतलब सब कुछ ठीक है। वहाँ मैं वीडियो शूट करूंगी एंड देन हम वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर्स वगैरह कराएंगे। थोड़ा सब कुछ सोच समझ के मैंने कपड़े रख लिए, ठीक है। और मम्मी का कहना था कि कम कपड़े रखने हैं, बट मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही रख लिए हैं इसी के साथ। तो मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े रख लेती हूँ। पैकिंग करने का भी एक अलग ही सुकून होता है यार, बड़ा मज़ा सा आता है। मतलब कि भाई हम जाने के लिए पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं। वंस इन ईयर हमें जाना ही जाना है, ये हमारा तय होता है। बट नाउ अब चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। अब हर 6 महीने में जाना होता है।
और लास्ट 6 मंथ पहले मैं गई हूँ, फिर भी मेरी एक्साइटमेंट देखो जैसे मैं बरसों से नहीं गई हूँ। ठीक है, पैकिंग डन। Later that same evening. भाई गाँव जाने से पहले मुझे स्किन का थोड़ा ख्याल रखना है और मैंने काफ़ी टाइम से कुछ पैम्परिंग भी नहीं की है। सो टुडे आई वांट टू जस्ट गिव माई सेल्फ अ वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट। करने जा रही हूँ अपने स्किन पे रेजर। बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं किया है और स्किन की हालत बहुत ख़राब है। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं जैसे ही सुबह उठी मैंने देखा मेरा इतना बड़ा एक पार्सल आ रखा है, दिख रहा है ना आप लोग कैमरे में। सो ये PR हमें आया है एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है। पार्सल वाला कह रहा है, गेट खटखटाया, बोला हाँ, तन्नू का पार्सल आया है। मैंने कहा अच्छा। तो अभी मैंने कहा इतना बड़ा बॉक्स में है क्या, देखो तो सही। तब मैंने कहा खोल। चलो गाइस चेक करते हैं व्हाट्स इनसाइड द PR। टन 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 टन। तो बोलो कितने बजे उठी मैं? मम्मी का क्वेश्चन है मैं कितने बजे उठी थी। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं रात में थोड़ा लेट सोई थी। गाइस 4 बजे उठी, दिन की 4 बजे। ये लो, इससे पूछो कितने बजे उठी। पार्सल आ गया सुबह 9 बजे। पता है कितने बजे उठ रही? दिन की 4 बजे। वो भी जब मैंने वो सामान ठीक कर रही थी और तब जाके मैंने कहा ये इसमें क्या है करके तब चौंक रही है। बहुत काम कर रही थी, बहुत एडिटिंग शूट्स वगैरह तो होता है जब आप नाइट टाइम पूरा वर्क कर रहे हो तो आप सुबह 6 बजे नहीं उठ जाओगे। सो यस, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मुझे गाँव जाना है। सो उससे पहले मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जा रही हूँ, ब्रांड्स का सारा वीडियो सब देकर जाना है। सो मेरे दिमाग में टेंशन है, इनको क्या पता। सो बताओ मम्मी, मैं ओपन करूँ कि तुम करोगी? नहीं आप करो। गाइज आप बताओ किसको ओपन करना चाहिए। मम्मी को दे दूं? मम्मी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो नहीं, दोनों साथ मेरे में, को तो देखना दोनों साथ में खोल लेते हैं। चलो नहीं, मेरे को देख। चलो दोनों साथ में अरे खोल मुझे लेते हैं। तो देखने के लिए मम्मी क्या? दोनों साथ में खोल लेते हैं। टन 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 टन। क्या है? कुछ खतरनाक है मम्मी। अरे बॉक्स है, बॉक्स सो इसमें है ये वाला बॉक्स। जो हमने बोला। दिस इज समथिंग एल्स गाइस, जो मैं सोची थी वो नहीं है। और ये जो है उसकी सुगंध इसने फैला दी है, तो अगर तुम लोग समझना चाहो। सो दिस इज परफ्यूम का सेट। एक वीडियो जो हमें एक बस 15 सेकंड में दिखती है, उसके लिए बनाने के लिए तो बहुत स्ट्रगल है। एंड इसमें इतनी मेहनत है, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बन जाती है, दिख जाती है, तो हम कभी कभार स्क्रिप्ट भी कर देते हैं। कोई सी वीडियो जैसे क्रिएटर की है वो हम उतना ध्यान नहीं मेरी भी रखते। करते भाई, क्रिएटर्स की छोड़ो। हाँ, आपकी भी कर देते हैं। मतलब वो होता है कि हमें लगता है क्या देखनी, चलो स्किप कर दी। बट भाई जब देख रहे हैं कि इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, कसम से भाई बहुत वो है, हार्ड है। मतलब हमें नहीं लगता था, हमें नहीं पता था कि इतना स्ट्रगल लगता है और इतने एफर्ट लगते हैं एक वीडियो को बनाने में। अब पता आज लग रही है पता ना, चल रहा 2 मिनट पे भी नहीं एक प्रोडक्ट पकड़ाया होगा और बोला कि मैं चल शॉट लेती हूँ। और मुझे बस परफेक्ट शॉट नहीं मिल पा रहा था एंड शी वाज लाइक मेरा हाथ दर्द करे, मेरे हाथ टेढ़े हो गए, मेरे दर्द हो रही है। सच में इतना दर्द कर रहा था मेरा हाथ। बस एक शॉट था, बस 1-2 सेकंड का। और मेहनत भाई और उसमें मेहनत भी कितनी बहुत थी? उसमें भी मेहनत बहुत लगी है। बहुत सारे काम अभी करने हैं गाँव जाने से पहले। एक्साइटमेंट भी है गाँव जाने की, प्रेशर भी है। अभी मेरी तबीयत खराब है जैसे कि, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा सा टाइम तक लेना, 2-3 दिन तक। तो मैं दवाई लेकर आ रही हूँ, तभी आराम है मेरे। Later that same evening. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरी एक्साइटमेंट। एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ओह गॉड, मेरी एक्साइटमेंट लेवल। गाइस प्लीज ये तो बिल्कुल मत बोलना कि यार ये इतनी एक्साइटेड। भाई मैं हूँ, बहुत ज्यादा हूँ। और अगर आप लोग नहीं गए हो ना उत्तराखंड तो प्लीज जाया करो भाई, जाया करो। बहुत ही सुंदर जगह तो है। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 2 और सारे घर वाले सो चुके हैं। और आज है 22 तारीख, तो हमें जाना है कल को गाँव। सो यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी तनुदी क्या कर रही है। सो सब लोग सो चुके हैं, हम यहाँ पे दीदी कर रही है शूट अपना। क्या कर रही हो आप इस टाइम पे? टाइम क्या हुआ?
रात के अभी 2 बज रहे हैं। तो गाइस अब गांव जाने में रह गए केवल एक दिन। गांव जाने में अब रह गए केवल एक दिन। मेरी एक्साइटमेंट देखो, मेरे चेहरे की खुशी देखो। साथ ही साथ मैं पूछना चाहती हूँ पूजा से भी। भाई मैं तो मतलब एक्साइटेड नहीं हूँ गाँव जाने के लिए, बट मजबूरी से जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये इसलिए एक्साइटेड नहीं है बिकॉज ये वहीं रहती है, तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। बट हम यहाँ रहते हैं, हमारे लिए पहाड़ जाना इट्स अ न्यू थिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली वो दिन आ गया। तो पूजा नींद आ रही है? नींद तो बहुत आ रही है, मैं आके देख के सबको पता लग ही रहा होगा। केवल एक दिन रह गया, तो कल का दिन है। पैकिंग वगैरह सब कुछ हमारा काम तो हो गया है, बस अब जाने वाली एक्साइटमेंट है। आर यू गाइज एक्साइटेड? पूजा तू एक्साइटेड है? हम कैसा व्लॉग तैयार करने वाले हैं, इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया है? ब्लॉग तो वैसे जो भी आएंगे सारे धमाका ये झाई में ये। धमाकेदार ही आएंगे। सो गाइस देखना जरूर, और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना। वो जरूर करना। The next day. तनोशी ने बोला तनोशी को पूजोशी को फोन ही देखना। टाटा बाय गाइस। चलो अभी नानू की आइस में मारो तो भाव को आ जाएगा। अच्छा हाँ इसको फेंको। ठीक है, ये लो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। हाय गाइस, आज है 22 तारीख और आज 22 तारीख वाला दिन है। सो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिर्फ एक दिन रह गया, बट अभी कुछ हुआ है जो हमें आपके साथ शेयर करना है। आ गया हमारी कहानी में। एग्जैक्टली हमारी कहानी में ट्विस्ट आ गया है, और इतना डेंजर और इतना खतरनाक आया है ना कि लाइक सुबह मुझे पता चल गया था इस बात के बारे में। सो आज अभी तो हंस रहे हैं सुबह अभी से। हम हंस रहे हैं, ये अभी हम इसे जस्ट जोक में ले रहे हैं, बट जो सुबह दीदी का माहौल था और दीदी का चेहरा था वो देखने लायक था, क्योंकि मतलब सब ठीक ठाक ही चल रहा था। सो हमें एक्साइटमेंट ही थी गांव जाने की, बट मुझे छोड़ के सबको थी। So, मुझे छोड़ के सबको थी एक्साइटमेंट जाने की। सो सुबह ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल ही था, अचानक से पता नहीं। आज 22 का जो मॉर्निंग है, एक दिन रहता था हमारे गांव जाने में, एंड वी गॉट टू नो दैट द प्लान हैज़ कैंसल्ड एंड आई वाज लाइक व्हाट। मेरे को यकीन नहीं हुआ। मुझे सुबह सुबह पता लगा कि वो कैंसिल हो गया और मुझे रोना आ गया। मैं सोच रही थी मैं ना रोऊं, नहीं रोना, ऐसे अच्छा नहीं लगता एकदम से आप रो जाओ। पता नहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं, मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि रोने की क्या ज़रूरत है अगर कैंसिल हो गया तो। बट यू डोंट नो गाइज, हम 6 मंथ से वेट कर रहे थे और अभी भी हम 15-20 डेज से हम प्लानिंग कर रहे हैं। आपने पूरे व्लॉग में मेरी एक्साइटमेंट देखी है गाइज, हाउ मच एक्साइटेड आई वॉज इन द इंटायर व्लॉग। पूरी मूड की बैंड बज गई, पूरा मूड ख़राब हो गया। प्रोसेस तो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे अभी तक यकीन सा नहीं हो रहा कि हमारा जाना कैंसिल हो गया है। मतलब दीदी अभी तो मतलब बता एक्सप्लेन कर रही है तो वो बहुत ही खुश होके कर रही है, स्माइल आ जा रही है, बट जो सुबह का माहौल था सब एकदम सहम गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मुझे आज सुबह पता लगा कि प्लान कैंसिल हो गया है एंड आई वाज लाइक ओ शिट, आई मीन व्हाट विल आई डू। मैंने तो व्लॉग स्टार्ट कर लिया अपना, 2-3 दिन से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ अपना, एंड क्या होगा मेरे व्लॉग का? शुड आई अपलोड इट और नॉट? रोने लगी यार मैं सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ा तसल्ली से सोचा, रिलैक्स किया, एंड देन आई थॉट कि नो मैटर वी आर गोइंग और नॉट, मैंने तो ये व्लॉग तैयार किया है ना, और आप लोगों के लिए किया है, और अगर मैंने कर लिया है रेडी, अपलोड होना चाहिए। मतलब मेरे दिल से यही आवाज़ आई। मैं सुबह से कंट्रोल करके बैठी थी कि मैं ना रोऊं और ना ऐसी कोई चीज़ हो यार। मतलब सबसे ज़्यादा चोट लगी है वो पता है किस चीज़ की? उम्मीदों में पानी फिर गया। मैंने कितना कुछ सोचा था आप लोगों के लिए गाइज, मैं नहीं बता सकती हूँ। मैंने सोचा था मैं आपको कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी, और मैंने ये सब चीज़ें इतनी प्रिपेयर की थी ना गाइज, मेरी सारी प्लानिंग्स में पानी फिर गया। मतलब एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था, बट माइंड में बहुत कुछ था कि मैं थ्रू माई व्लॉग्स, थ्रू माई मिनी व्लॉग्स आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ लेकर आऊँगी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए।
और भी ना, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ गाइज। ये जो हमारा जाना कैंसिल हुआ है ना, इसके पीछे और भी कई रीज़न्स हैं। बहुत बुरा लगता है जब आपने चीज़ें सोच के रखी हों और काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, बहुत बहुत ही करीब हो उस चीज़ को पाने के, एंड देन आपको पता चलता है कि वैसा कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में और वैसा कुछ होने नहीं वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई डोंट नो कैसे अचानक से, मतलब आज मेरी पूरी फैमिली अपसेट थी। एज आई सेड कि ये फैमिली से रिलेटेड है, तो जब ये न्यूज़ हम तक पहुंची कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है, अब गांव जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज़ वो पूजा ही नहीं हो पा रही है और जो मेन पर्सन होता है पूजा करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है अब। पता नहीं कैसे हो सकता है ऐसा, क्योंकि 6 महीने पहले से हमने बात करके रखी है उनसे और दे वर लाइक कि आई एम अप फॉर योर वर्क, एंड अभी भी उनसे कॉन्टिन्यूसली हम बात कर रहे हैं। सब कुछ डन था गाइज हमारी एंड से, एंड ऑल ऑफ सडन हमें पता चलता है कि सब कुछ कैंसिल हो गया और नहीं हो रही है चीज़ें, तो एकदम से मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसे कैसे डील किया जाए गाइज, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं अभी प्रोसेस नहीं कर पा रही, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी प्लान्स थे यार मेरे, सब 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 पे पानी फिर गया, सब बेकार हो गए, सब बेकार हो गए। मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाली थी, मैं मेरे बहुत प्लान्स थे यार। मतलब ये जो हमारा कैंसिल हुआ है प्लान, उसमें हमें हमें बहुत सारा लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा इमोशनल लॉस। सेकंड, हमने हॉलीडेज़ ले ली थी अपने ऑफिसेज़ वगैरह से, वो भी दाव पे लग गए हैं। ऑल्सो जो हमने टिकट्स करा ली थी उसका पैसा भी हम नहीं वापस, मतलब वो भी देखना पड़ेगा, तो वो भी चीज़ हो गई है। एक्चुअली में हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हम इस 23 तारीख को कल क्या कर रहे हैं। जिस 23 तारीख के लिए हमने इतनी प्लानिंग करी थी, हमने इतने एफर्ट्स दिए थे, हमने काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ था, उस 23 तारीख का अब कुछ पता नहीं है। अगर हम सच में कहीं गए तो वो मेरे ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ में बनकर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा, और अगर हम कहीं नहीं गए तो फिर आप समझ जाना कि कोई व्लॉग नहीं आएगा उससे रिलेटेड। मैं अपने मिनी व्लॉग के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि हमने एक्चुअली इसके बाद का स्टेप क्या लिया था। सो दैट्स इट गाइस, बाय गाइस।